सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो मैं लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, एक आखिरी पेपर आप लोग का रह गया है जो कि है ज्योग्राफी। मात्र एक ही दिन का छुट्टी है, लेकिन आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। लगातार आपके लिए वीडियोस जो है अपलोड हो रहे हैं। इसके पहले स्ट्रैटेजी वीडियो जा चुका है और ये जो वीडियो है इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट मैप्स देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर में जो आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही क्वेश्चन जो कि होता है मैप्स का क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है आउटलाइन ऑफ मैप। यानी कि आप लोगों को कुछ सवाल दिए रहेंगे कि भाई पैम्पस किधर है या फिर ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल किधर है, ऐसे कुछ दिया रहेगा और आपको उस चीज को मैप के अंदर ड्रॉ करना होता है। चाहे वो इंडिया का मैप हो चाहे वो ब्राजील का मैप हो, उस चीज को मैप के अंदर ड्रॉ करने को ही बोलते हैं हम लोग आउटलाइन ऑफ मैप। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 4A में। वैसे एक और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4B में। उसके लिए हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि आप मैप में से कैसे आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो इस वीडियो के बाद आ रहे होंगे। आप हमारे वीडियो सेक्शन को जाके चेकआउट करते रहो इस चैनल के अंदर, क्योंकि जितने भी वीडियोस हम इस एक दिन के अंदर डालने वाले हैं वो सारे वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा वीडियो देख लेगा आराम से अच्छे मार्क्स निकाल पाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है। ठीक है, एंड बाकी जितनी भी चीजें हैं, चैप्टर्स की चीजें या फिर वन शॉट रिवीजन्स की चीजें, उसको आप आराम से देख सकते हो 1.5 की स्पीड पे और फटाफट से पढ़ाई करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ये भी है कि दोस्तों, हमारा एक 11वीं का और 12वीं का चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज। आज से ठीक 2 दिन के बाद आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आखिरी दम तक याद रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, आपके राहुल सर को भूलना मत, कहीं ना कहीं दुआओं में, मन में याद रखना। और जब आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आओगे, खासकर वैकेशन में ही अगर आपको पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है, तो आप हमारे इस चैनल को अभी के अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। सिंपली यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे JR कॉलेज नाम से डाल के, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर वहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप प्यार दोगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्यार देते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है दोस्तों, जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे जुड़ेंगे, फेस टू फेस बातें करेंगे, मजा आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और फटाफट से देखते हैं पहला मैप के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे थे। जैसे यहाँ पे मान लो, देख रहा है आप लोगों को, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख कर आता है, यहाँ पे ध्यान दो, उसके ऊपर अभी मत ध्यान दो, ये आपको करना है, लेकिन कैसे करना है मैं बताता हूँ। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ ब्राजील एंड ऑल्सो ड्रॉ इंडेक्स। मतलब क्वेश्चन क्या आया कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको इस चीज को क्या करना है, मैप पे ड्रॉ करना है ब्राजील के। क्लियर लिखा रहेगा कि आपको ब्राजील पे करना है या इंडिया पे करना है, और साथ में इंडेक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ब्राजील पे करना है, तो आप जो भी एग्जामिनर वहां पे सुपरविजन के लिए आते हैं, आप उनसे ब्राजील का एक मैप को मांग लेंगे। वो मैप एकदम सादा रहेगा, बस आउटलाइन दिया रहेगा और उसके अंदर आपको चीजें बनानी होती है। अगर इंडिया का पूछा रहेगा तो इंडिया का मैप आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं, जैसे हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, साओ फ्रांसिस्को रिवर, मराजो आइलैंड, पैम्पास, इक्वेटर, कैपिटल ऑफ ब्राजील। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। तो आपको इस चीज को, आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, 6। तो 6 में से कोई 4 ही आपको ड्रॉ करना है, जिसके आपके एक एक मार्क्स के हिसाब से 4 मिल जाएंगे। अब आपके मन में ये भी होगा कि सर 6 का 6 ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 4 अगर राइट हो जाएंगे तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा। और साथ ही में आपको उसका इंडेक्स भी बनाना होता है। तो कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके लिए आप ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्या क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, और मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वीडियो जो भी देख रहा होगा बच्चा ना, उसको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से चीजें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। हाईएस्ट पीक इन ब्राजील है पिको डी नेब्लिना, जो कि कहां पे आता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप ये ब्राजील का मैप देखोगे सादा, यहां पे कहीं पे मार्किंग नहीं रहेगा, वो तो मैंने मार्किंग पहले से किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचा सकूं। लेकिन ब्राजील का हाईएस्ट पीक पिको डी नेब्लिना होता है, जिसकी हाइट याद रख लेना 3014 मीटर होती है, 3014 मीटर होती है। इसको अगर आपको ड्रॉ करना है, कोई भी सिंबल मन में रख लो, ठीक है ना, पहाड़ का सिंबल बना लो या फिर ट्रायंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, डॉट 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 बना लो, कुछ भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, क्योंकि वही चीज आपको इंडेक्स में ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट पीक इन ब्राजील को दिखाना है। तो आपको याद रखना कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज एक निग्रो रिवर फ्लो हो रहा होगा, दिखेगा आपको कहीं पे, तो एक निग्रो रिवर फ्लो हो रहा होगा। अगर नहीं भी दिखता है आपके मैप में, अगर नहीं भी दिया है, सीधा सीधा मैप दिया है, तो उसके जस्ट ऊपर यहां पे ये जो पोर्शन होता है, यहां से ट्रायंगल ड्रॉ कर लो या फिर कुछ भी ऐसा ड्रॉ करके दिखा दो कि ये जो पार्ट है ये आपका है हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, जिसका नाम है पिको डी नेब्लिना। तो आपको क्या करना है, कोई सिंबल को ड्रॉ कर लेना। लेट्स से कि मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां पे देख रहे हो, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया और आपने लिख दिया वहां पे कि पिको डी नेब्लिना नाम है हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील का, और इसको नंबर 1 रख दिया क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमारा है, जिसके लिए मैंने वहां पे नंबर 1 लिखा। और उसी चीज को इंडेक्स में ड्रॉ करना होता है। तो इंडेक्स के लिए क्या करना है, आप लोगों को पहले सीरियल नंबर लिख देना है,
एक कॉलम में सिंबल लिख देना है, दूसरे में डिस्क्रिप्शन लिख देना है। तो इस प्रकार से एक कॉलम तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, तो आपने सिंबल कौन सा बनाया, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील के लिए एक ट्रायंगल का सिंबल बनाया, वो ट्रायंगल का सिंबल बना देना है और उसके बारे में थोड़ा लिखना है कि हाँ हाईएस्ट पीक इन ब्राजील जो है वो पिको डी नेबलिना है, वो आपने बना कर लिया। इस तरीके से बनाओगे 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको, यानी कि मैप में ड्रॉ भी करना है आउटलाइन और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स के फॉर्म में लिखना, ये आपका इंडेक्स है। दूसरा क्वेश्चन है साओ फ्रांसिस्को रिवर। अब आप ये साओ फ्रांसिस्को रिवर कहां बनाओगे, कहां होता है ये, तो याद रखना साओ फ्रांसिस्को रिवर कहीं पे भी दिख गया ब्राजील में तो वो कहां होता है, याद रखना। ये जो पार्ट है ब्राजील का देख रहे हो, ऑलमोस्ट ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट है ना ये, तो ईस्ट पार्ट में आप देखोगे तो यहां पे एक नदी फ्लो हो रही है, ये जो नदी है ये है आपकी साओ फ्रांसिस्को रिवर। सेकंड पे है, इसके लिए वहां पे सेकंड लिख दिया और ऐसे नदी फ्लो करने वाला डिजाइन बना दिया, ठीक है, ये वाला डिजाइन हमने बना दिया। तो हमने सेकंड नंबर पे क्या लिखा, एक रिवर बह रही है, इस प्रकार से सिंबल बना दिया, उसका नाम क्या है, साओ फ्रांसिस्को रिवर, नंबर 2 वहां पे लिख दिया, ठीक है। याद रखना कि कौन सा चीज कहां पे है वो याद रहना चाहिए। और मैप के लिए आपको 2-4 मैप खरीद ला दो, ज्योग्राफी का 2-4 इंडिया का मैप खरीद लो, और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ चाहे इस वीडियो में चाहे इसके बाद बहुत सारे और मैप्स के क्वेश्चन, स्टेटिस्टिकल डेटा के क्वेश्चन जो लाऊंगा उसमें आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आपके एग्जाम में माइंड आपका क्लिक होना चाहिए कि यहीं पे है साओ फ्रांसिस्को, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा सादा मैप रहेगा, एकदम खाली नक्शा रहेगा, बस आउटलाइन रहेगा बाहर का, अंदर का कुछ नहीं लिखा है। इसमें तो नाम भी दिख रहा है आपको रिवर के, लेकिन वहां पे कुछ नहीं रहेगा। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये साओ फ्रांसिस्को रिवर यहां है, पिको डी नेबलिना यहां पे, ठीक है। तीसरा चीज मराजो आइलैंड, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया मराजो आइलैंड किधर है बताओ, तो याद रखना कि मराजो आइलैंड आप लोग का है दोस्तों यहां पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखो यहां पे आपका मराजो आइलैंड है, ठीक है, ये दिख रहा है, यहां पे ब्राजील का ये पार्ट है और यहां पे जो पार्ट है यहां पे आपका मराजो आइलैंड है। ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा, इसके लिए 3 लिख दिया और आगे लिख दिया मराजो आइलैंड। और उसको कैसा दिखाया हमने, ऐसे लाइन लाइन से दिखाया है, तो हमने यहाँ पे भी सिंबल के अंदर ऐसे लाइन लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये लाइन लाइन जहां रहेगा तो समझ जाना कि वहां पे क्या है, मराजो आइलैंड है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, अगेन ये कितना भी मैं आपको अच्छे से समझा लूं, जो बच्चा खुद से ड्रॉ करेगा अभी इस मैप के अंदर खुद से कि भाई बिना देखे मराजो आइलैंड पूछा तो यहाँ है, पिको डी नेबलिना पूछा तो यहाँ है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, आपको सैन फ्रांसिस्को रिवर पूछा तो यहाँ पे, तो आपके माइंड में वो फिट होना चाहिए और मैप में उसको खुद से ड्रॉ के प्रैक्टिस करो, इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ अभी अभी स्टेशनरी जाओ, बगल में होगा तो 4-5 ब्राजील का 4-5 इंडिया का लेकर आ जाओ और उसको प्रैक्टिस करो मैप को, ठीक है। चौथा चीज क्या पूछा है, पैम्पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैम्पास जो है ग्रासलैंड का रीजन था ब्राजील का, जो सबसे साउथ मोस्ट पार्ट की तरफ है। अगर आप देखोगे तो ये ब्राजील जहां पे खत्म हो रहा है, ये आपका ब्राजील जहां पे खत्म हो रहा है उसके थोड़े ऊपर से आपको एक कुछ सिंबल ड्रॉ कर लेना है, और ये पोर्शन को आप कोई डार्क सिंबल ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने ऐसा बॉक्स बनाया, ठीक है ना, ऐसा डार्क कलर का ऐसा बॉक्स बनाया है, तो ये जहां पे भी दिखेगा मतलब वो क्या है, आपका पैम्पास रीजन है। क्या लिख दिया आपने, पैम्पास। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, इसके लिए वहां पे 4 लिख दिया और पैम्पास लिख दिया, तो वो क्या है आपका पैम्पास रीजन। इसके अलावा इक्वेटर पूछा है कि ब्राजील में इक्वेटर कहां से पास होता है, याद रखना इक्वेटर जो है जस्ट पिको डी नेबलिना के जस्ट नीचे से एक लाइन ऐसा डॉट 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 ऐसा एक इमेजिनरी लाइन बना दो डॉट 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 करके, वो आपका इक्वेटर का लाइन है। आपको पता है ना, नॉर्थ साइड से इक्वेटर पास होता है, नीचे से कैप्रिकॉर्न पास होता है, पता है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इक्वेटर डॉट डॉट डॉट, 5वें नंबर पे इक्वेटर लिख दिया, यहाँ पे भी डॉट 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 है, लिख के इक्वेटर लिख दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ब्राजील, जिसको हम लोग जानते ही हैं कि जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली कहाँ है आपको पता है, वैसे ही कैपिटल ऑफ ब्राजील है ब्राजीलिया, और वो कहाँ पे है याद रखना। तो ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है, इसको मैंने ऐसा सर्कल डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया है, तो ये है ब्राजीलिया, ठीक है, याद रखना ये कैपिटल है ब्राजील का। तो छठे नंबर पे इस प्रकार का सिंबल बना दिया, एक सर्कल उसके अंदर डॉट, इसको बना दिया कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजीलिया नाम है उसका, और वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ 6 मेन क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ 4 भी अटेम्प्ट अगर आपने किया है एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस याद रख लो। जैसे अगर आपको पूछेगा पैराना रिवर, तो देखो ये रहा पैराना रिवर। उरुग्वे रिवर पूछेगा तो ये रहा उरुग्वे रिवर। ये आपको पूछेगा, ठीक है ना, पैराग्वे रिवर, तो यहां पे हो गया। अगर आपको अमेजॉन रिवर बेसिन पूछेगा, अमेजॉन रिवर पूछेगा तो ये रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस डायग्राम में भी। और अगेन आप अगर अपना टेक्स्ट बुक देखोगे, मैं तो अगेन आपको सजेशन यही दूंगा, जितनी भी चीजें पूछती है टेक्स्ट बुक में से ही पूछती है ज्योग्राफी की, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी मैप्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसको एक बार नजर घुमा लो और उसमें देख लो कि कौन सी चीजें कहां पे है। बस वो अगर आप याद रख लेते हो, भाई कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए दो, अगर आपको तरीका पता है कि कैसे आंसर को लिखा जाता है तो आप आराम से लिख दोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। समझ में आया कि क्या तरीके से क्वेश्चंस पूछता है क्वेश्चन 4A में, यानी आउटलाइन ऑफ मैप को कैसे करना है एग्जाम में, समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, अब और भी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है, चलो फटाफट से देखते हैं और भी क्वेश्चन को। अगला है ये वाला
देख लो। अगर आपको पूछता है कि पैंटेनल किधर है, देखो ये ज्योग्राफी का अपना ब्राजील का ये ज्योग्राफिकल आउटलाइन मैप है, तो याद रखना ये पैंटेनल है जिसमें एनाकोंडा पाए जाते हैं, याद रखना पैंटेनल हो गया, ये सवाना आइलैंड हो गया, ठीक है, जिंगू रिवर हो गया, बहुत सारी चीज है। अमेजॉन रिवर बेसिन सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, ठीक है ना, पता ही है। ये आपका निग्रो रिवर है, जयपुरा रिवर है, यहीं पे कहीं पे आपका पीक था, पिको डी नेवलिना, ठीक है ना, याद है ना। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इस तरफ, नीचे आपका साउथ अटलांटिक ओशन है, ये आपका साउथ फ्रांसिस्को रिवर है, देखो ऐसा बह रहा है, ठीक है ना। ये काटिंगा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है आई गेस ब्राजील का, ठीक है ना। ये पैम्पास ग्रासलैंड रीजन है, पूरा ग्रीन कलर से, पता है ना, ये पूरा पैम्पास ग्रासलैंड रीजन है, ठीक है। तो बस इन चीजों को जो जो मैंने हाईलाइट करवाया है याद रख लेना, कौन सा चीज का लोकेशन किधर किधर है इसको याद रख लो। तो ऐसे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, याद रहेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, याद रख लो। और ये टेक्स्ट बुक में देख लो अच्छी तरीके से, अच्छे से 3D क्वालिटी में दिखेगा टेक्स्ट बुक में, अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैप के ऊपर देखो, ये मैप ध्यान से देखना, ये है आपका एक ऐसा मैप जिसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई है, ट्रांसपोर्ट्स के बारे में, उसके कैपिटल के बारे में, इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में, तो इसको मैप को भी स्टडी कर लेना। सबसे पहली बात, अगर आपको पोर्ट और इसके बारे में पूछेगा, लाइक एयरपोर्ट किधर है, पोर्ट किधर है, टूरिस्ट प्लेस किधर है, कैपिटल कौन सा है, रेलवे लाइन किधर, मेजर रोड, माइनर रोड, ये सारी चीज इसमें दी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोआ विस्टा, ये बहुत यूनिक नाम है, तो याद रख लेना बोआ विस्टा का जो एयरपोर्ट है वो इधर है, ठीक है, सबसे ऊपर दिख रहा है बोआ विस्टा। यहां पे आपको एक एरोप्लेन का सिंबल बना देना है। अगर आपको पूछेगा बोआ विस्टा किधर है, तो इंडेक्स में क्या बनाओगे, एक एरोप्लेन का सिंबल जैसा बना लोगे, सिंपल है, ऐसा बना लोगे। एरोप्लेन का सिंबल नहीं आता बनाने, तो इस प्रकार से सिंबल बना लो, ठीक है ना, या फिर ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ बना लो, और यहाँ पे 2 एरो बना दो बस, ठीक है ना, और इसका 2 पंख बना दो, ठीक है ना, ऐसा 2 पंख बना दो। और ऐसा भी नहीं आएगा बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक लंबा लाइन बना देना है, पीछे ट्रायंगल बना देना है, एक पंख इधर एक पंख इधर, ठीक है, ऐसा भी आप बना सकते हो एयरप्लेन का। तो जो भी सिंबल बनाना है, सिंबल से आपका मार्क्स फर्क नहीं पड़ता, बस जो सिंबल है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। तो आपने बना दिया कि बोआ विस्टा एयरपोर्ट इधर है। वैसे और भी जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है याद रखना, जैसे ब्राजीलिया जो कैपिटल ऑफ ब्राजील है उसका भी एयरपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक साल्वाडोर पोर्ट है जो बंदर होता है, यानी बंदर मतलब मंकी वाला नहीं, बंदर मतलब हमें मराठी में मनता बंदर यानी पोर्ट, जिसपे बड़ी बड़ी शिप्स आती है। तो साल्वाडोर पोर्ट ये रहा, इसको याद रख लो। विक्टोरिया पोर्ट, इसको याद रख लो। रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट भी है, और एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, रियो डी ग्रांडे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस, ठीक है ना। पोर्टो एलिग्रे, साओ पोलो एक बहुत ही फेमस चीज है, याद रखना, सिटी है। फिर ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, ठीक है ना, एक बहुत ही फेमस हाईवे है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। तो ये स्यूजियो डो स्यूल से कनेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है ना, लास्ट में दिख रहा है आप लोग को, बहुत सारी चीजें, या फिर ब्राजीलिया में भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारा मैप जो है, जो आपके सबसे आखिरी वाले चैप्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इस चीज को जरूर से स्टडी कर लेना। अब क्वेश्चन के हिसाब से चले, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल के हिसाब से पूछे गए थे, चलो फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपके, क्वेश्चन नंबर 4 में, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिया के मैप में बनाना है, तो ये रहा इंडिया का मैप। देखो एकदम क्लीन मैप था, कुछ और नहीं दिया है, ये जो भी चीज है वो मैंने लिखा हुआ है, एकदम क्लीन मैप आएगा, बस इंडिया का नक्शा आपको दिया हुआ है, लिखा है इंडिया और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है सिक्किम ड्रॉ करो। तो सिक्किम किधर है, सोचो इंडिया में सिक्किम किधर आता है, तो याद रखना नेपाल के जस्ट बगल में ऊपर से आपको एक दिखेगा छोटा सा डब्बे जैसा स्ट्रक्चर, वो आपका सिक्किम है। उसको कलर मार दो, पूरा डार्क कलर मार दो, बॉक्स बना के, कलर मतलब वही पेन से बना दो, ठीक है ना। नंबर 1 लिख देना, सिक्किम नंबर 1 पे है, नंबर 1 लिख देना, उसके बगल में सिक्किम लिख देना, और इंडेक्स लिखोगे तो अगेन सीरियल नंबर, सिंबल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन या डिटेल जो भी बोलना है। तो सिंबल पहले पे क्या रखा है मैंने, ऐसा बॉक्स बनाया और उसमें ऐसा कलर मार दिया, तो वो क्या है मेरे लिए, सिक्किम है, तो वो हो गया। दूसरे पे है रिवर नर्मदा, तो याद रखना रिवर नर्मदा जो है वो अमरकंटक से लेके गल्फ ऑफ कैम्बे तक फ्लो होता है, ठीक है ना। तो अमरकंटक किधर है, ये रहा, ठीक है, और गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में आता है, गुजरात में नहीं अरेबियन सी में आता है। तो ये पूरा जो है नदी, ये आपका रिवर नर्मदा है, याद रख लो। कहां से, देखो ये आपका महाराष्ट्र है, कैसे याद रखोगे, ये पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ऊपर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के थोड़ा ऊपर चले जाना, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अगेन मैं बता दूं, मैप में अगर आपका थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो आपको मार्क्स मिलता है, कटता नहीं है। तो याद रखना कि ये आप लोग को यहां पे आपका क्या था, ये आपका था दैट इज अमरकंटक एमपी में, और यहां से नदी फ्लो हो रही है, ऐसा नदी का सिंबल डायरेक्शन दिखा देना, इस तरफ फ्लो हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, यहां पे आपका गल्फ ऑफ कैम्बे है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर नर्मदा। तो आपने फ्लो का सिंबल बना दिया ऐसा लाइन कि भाई नदी फ्लो हो रही है, नंबर 2 लिख दिया, सेकंड पे है, और रिवर नर्मदा लिख दिया। सेम यहां पे भी लिख दोगे सिंबल में, नदी वाला फ्लो ऑफ सिंबल रिवर नर्मदा लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है कोल्ड डेजर्ट। तो आपको पता ही है हमारे भारत में 2 टाइप के डेजर्ट है, एक तो है राजस्थान का डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, और दूसरा जो डेजर्ट है वो है मतलब ठंडी वाली डेजर्ट है, वो है लद्दाख में। तो आपको पता है लद्दाख किधर है, तो याद रखना ऊपर का जो मुंडी है दिख रहा है आपका, इंडिया का जो मुंडी है, इसमें जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, ठीक है ना।
तो ये जो पूरा पोर्शन है, वैसे देखा जाए तो इसको पूरा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, मतलब लद्दाख तो पूरा है, लेकिन ये खासकर जो इतना इलाका है ना, ये आपका कोल्ड डेजर्ट वाला इलाका है। तो इसको आपने आउटलाइन किया, बनाया, और इसको ऐसा लाइन 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 मार दिया, और नंबर 3 पे है ना कोल्ड डेजर्ट, तो नंबर 3 आपने लिख दिया नीचे कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पे भी बॉक्स बनाया, उसमें लाइन 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 जैसा आपने बनाया था वो कर दिया, और लिख दिया कोल्ड डेजर्ट कि नंबर 3 पे आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, जो कि लद्दाख रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनासोर, यानी राइनोज होते हैं लेकिन एक सिंग वाले। वन हॉर्न राइनासोर किधर पाए जाते हैं, तो वो आसाम के रीजन में पाए जाते हैं, याद रखना। आसाम किधर आता है, तो ये आता है यहाँ पे, दिख रहा है, ये पूरा आसाम है। यहाँ पे इस पोर्शन में आपने स्टार मार्क किया हुआ है, इस पोर्शन में आपने नंबर 4 लिख दिया स्टार बना के, और लिख दिया वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि आसाम में पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे भी एक स्टार बना दिया कि जहां पे ये स्टार है समझ जाओ कि वो क्या है, आपका वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं वहां पे। पांचवा है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, यानी एक ऐसा स्टेट जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कैरी कर रहा है। और साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु किधर है, सभी लोग जानते हैं, ये वाला पोर्शन है। आपको पता बता दूं, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये गोवा है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, ठीक है, ये गोवा, ये है आपका केरला, नहीं सॉरी केरला नहीं, माफ करना, कर्नाटका, ठीक है, ये कर्नाटका है, दिस वन इज केरला, एंड उसके जस्ट बगल में ये जो पोर्शन है ये है आपका तमिलनाडु। तो आपने आउटलाइन ड्रॉ किया, पहले बॉर्डर तैयार किया, और उसके अंदर कुछ भी डॉट 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 बना दो, कुछ भी सिंबल बना दो कि उसको हम बता सके। और ऐसे सिंबल जो रिपीट नहीं होने चाहिए, अलग अलग, हर एक सिंबल अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया है, और उस बॉक्स के अंदर क्या किया है, डॉट 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 बना दिए हैं, जिससे पता चलेगा कि ये जो है ये आपका तमिलनाडु है, जो कि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया है, तमिलनाडु, वहां पे लिख दिया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मुंबई मेजर पोर्ट, यानी मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंबई पोर्ट जो है, जो कि लगभग यहां पे आता है, ठीक है ना, यहां से महाराष्ट्र जो शुरू हो रहा है, जस्ट महाराष्ट्र के टच होके यहां पे आप देखोगे तो मुंबई का जो पार्ट है ये वाला, इसमें आपका मुंबई का पोर्ट आता है। और पोर्ट के लिए सिंबल सिंपल ड्रॉ करना, एक मुंडी बनाओ, एक लाइन खींचो, इसको यहां से ऐसा चांद बना दो, और यहाँ पे एक लाइन खींच दो, तो ये जो सिंबल होगा वो पोर्ट का सिंबल होगा, याद रखना। तो ये आपका मुंबई पोर्ट है, छठे पे ये पोर्ट का सिंबल बनाया, लिख दिया मुंबई का मेजर पोर्ट, खत्म। तो ऐसे 6 क्वेश्चन थे, 6 में से अगर आपने सिर्फ 4 किए होते तो भी आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाते। इसी को बोलते हैं आउटलाइन ऑफ मैप वाले क्वेश्चन। सिंपल है, एग्जाम में आएगा तो ड्रॉ करके दिखाओ पाओगे कि नहीं, बताओ मुझे खुद। लेकिन उसके लिए अगेन जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, जितना मैप में खुद उसको एग्जैक्ट पोजीशन जो मैंने ड्रॉ किया है उसको एग्जैक्ट पोजीशन को प्रैक्टिस कर लो एक बार। ये मेरा सजेशन मान लो, सिर्फ देख के मत जाना। एक मैप खरीद लो यार, 5-5 रुपए 10-10 रुपए का मैप मिल जाएगा, 40-50 रुपए खर्चा करो, जाओ यार लेकर आओ और उसको बना के खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आंख बंद करके आप कर पाओगे, लेकिन आंख बंद करके करना मत ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है पैंटानल किधर है बताओ। तो मैंने देखो थोड़ी देर पहले ब्राजील के मैप में बताया था पैंटानल। तो याद रखना दोस्तों, पैंटानल एक ऐसा जगह है, जैसे ये आपका ब्राजील है ना, तो जस्ट जहां पे ब्राजील एकदम बीच में आ जाओ और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पैंटानल है, जिसमें बड़े बड़े एनाकोंडास भी पाए जाते हैं और एक मार्शी प्लेस है, यानी कि दलदल वाला इलाका है। तो आपने क्या किया, वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब इस प्रकार से सिंबल बना दिया। कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बनाया वही बनाना है। और ये नंबर 1 पे पैंटानल पूछा, लिख दिया पैंटानल। क्या है इंडेक्स में कि पहले पोजीशन में ऐसा झाड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, पैंटानल लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। दूसरे पोजीशन में थ्रोनी एंड बुश टाइप वेजिटेशन। ब्राजील की बात हो रही है तो ब्राजील में थ्रोनी कांटेदार और झाड़ी जो बुश होती है, बुश टाइप की वेजिटेशन कहां पाई जाती है, तो याद रखना ये इस तरफ ब्राजील का जो ऊपर का पोर्शन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, ये पूरा पोर्शन को याद रख लो। ये पूरा जो है एरिया जहां पे बहुत सारी कांटेदार और झाड़ियां प्रेजेंट है ब्राजील के अंदर, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो सेकंड नंबर मार्क किया, आउटलाइन ड्रॉ करके अंदर कुछ भी सिंबल बना सकते हो। मैंने सब जगह स्टार मार्क करके रखा है। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें स्टार स्टार डॉट कर देना है और लिख देना है कि ये भाई क्या है, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हो गया। तीसरा क्वेश्चन है पैम्पस ग्रासलैंड। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और हमको याद भी हो गया है। तो ये जो पोर्शन है देखो, ये एक लाइन रहेगा, यहां से ऐसा कुछ बना देना, ये आपका पूरा क्या है, अंदर जिगजैग बना दिया, लाइन बना दिया, जो बनाना है बना दो। ये मैंने लाइन बना दिया, ये आपका क्या है, पैम्पस ग्रासलैंड है, नंबर 3 लिख दिया। तीसरे पोजीशन में पैम्पस ग्रासलैंड जो है आ गया। फिर चौथा नंबर क्या पूछा है, कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। तो याद रखना ब्राजील में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहां पे कॉफी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। उसमें से एग्जांपल याद रख लो, साओ पोलो हो, पराना हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया। तो यहां पे याद रख लेना कि यहीं पे आता है आपका, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आता है, पैराना आता है, साओ पोलो यहां पे आता है। तो ये बहुत सारा आपने क्या कर दिया ना, एरिया ले लिया। इसमें आपने एक
सर्कल बनाया, उसमें एक डैश मार दिया, मतलब सिंबल आप कुछ भी बना सकते हो, सर्कल बनाया डैश मार दिया। ये पूरा पोर्शन जो है ये ऐसा रीजन है जो कॉफी प्रोडक्शन रीजन है, जो ब्राजील का कॉफी सप्लाई करता है, तो इसको आपने नंबर 4 कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन लिख दिया। ठीक है, बनाया आपने बॉक्स के अंदर वैसा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वहां रहेगा वही सेम बना देना है, कॉफी प्रोडक्शन रीजन। और आपका जो मैप रहेगा वो तो अलग पेज रहेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपको इंडेक्स बना देना है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है अमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ये किधर आता है, तो याद रखना ये आता है अमापा इधर। देखो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपको आउटलाइन तो रहेगा ही, बस आपको इसको अपने पेन से आउटलाइन बनाना है, अंदर कुछ डॉट डॉट या फिर कुछ भी सर्कल बना दो और लिख दो 5वें नंबर में अमापा है। ठीक है ना, हाई अर्बनाइजेशन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अर्बनाइज सिटी है एक तरीके से बोल सकते हो ब्राज़ील का। आखिरी है मानाउस पोर्ट, तो ब्राज़ील का एक बहुत फेमस पोर्ट है जिसका नाम है मानाउस पोर्ट, और ये आता है दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे जो अमेजॉन रिवर बेसिन बहता है ना यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर एक पोर्ट का सिंबल आपने बना दिया, 6ठे नंबर पे आ रहा है तो 6ठे नंबर पे लिख दिया और लिख दिया मानाउस पोर्ट। इस प्रकार से आपने ब्राज़ील के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस को प्लॉट करके यानी आउटलाइन ऑफ मैप करके दिखा दिया, और आप देखोगे तो बहुत ईजी है, वाकई में बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, बस आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है फटाफट करा देता हूं। चलो यहां पे ध्यान दो, एक और क्वेश्चन है इंडिया के ऊपर। क्या क्वेश्चन है कि आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया का मैप ले लेना है और क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, थार डेजर्ट, राजस्थान में थार डेजर्ट किधर है? सभी लोग को पता है राजस्थान किधर है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये पूरा राजस्थान है। लेकिन क्या पूरे राजस्थान को कवर करके दिखाओगे क्या? नहीं, राजस्थान में भी जो पूरा इस तरफ वाला एरिया है यानी वेस्ट की तरफ वाला एरिया है वही आपका थार डेजर्ट है। तो याद रखना कि राजस्थान में से आधे के ऊपर से एक लाइन पास कर देना और यहाँ पे आउटलाइन ऑफ मैप कर देना, अंदर कुछ भी डॉट या फिर स्टार या फिर सर्कल कुछ भी बना देना, और वही सेम सर्कल डॉट जो है वो सिंबल यहाँ पे बना देना। मैंने स्टार बनाया हुआ है अंदर, तो यहाँ पे भी स्टार बना देना है और लिख देना कि ये क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन है, इसके लिए 1 थार डेजर्ट आपने लिख दिया। तो याद रखना थार डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान के इस तरफ वेस्ट की तरफ, याद रखना नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अगला है लद्दाख। लद्दाख क्या होता है, हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख कहाँ है, दिख रहा है कश्मीर, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका लद्दाख है। तो ये पूरा लद्दाख का रीजन आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे लद्दाख लिख दिया आपने, आउटलाइन किया और ऐसा लाइन 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 ड्रॉ कर दिया, मतलब ये लाइन 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 जहां पे है वो आपका लद्दाख है। तीसरे नंबर पे है 0 से 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में 20% के आसपास, 0 से 20% के वाला अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, तो याद रखना वो है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका अपना ये बोलते हैं ना इसको आंध्र प्रदेश है, और जस्ट उसके टच में ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा याद रख लेना। ठीक है ना, कहाँ पे है, ये जो बांग्लादेश दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश के जस्ट इस साइड, ठीक है, उड़ीसा। तो उसको आपने आउटलाइन ड्रॉ किया और उसके अंदर जिगजैग जिगजैग लाइन कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दिया। तीसरे पे है तो 3 नंबर लिख दिया, और क्या है वो उड़ीसा है ना उसका आंसर, तो आपने उड़ीसा लिख दिया। सेम यहाँ पे भी वही जिगजैग जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कौन सा है, उड़ीसा है। चौथा है एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में सबसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस कौन करता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इसको यहाँ से आपने आउटलाइन किया, उसके अंदर आपने 2-3 बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और वही बॉल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, जिससे पता चलेगा कि वो आपका एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि जम्मू कश्मीर। चौथे नंबर पे मैंने बना दिया। पांचवा है चेन्नई का पोर्ट, यानी चेन्नई का पोर्ट चेन्नई में रहेगा, तो सभी लोग जानते हैं ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है, चेन्नई इधर एकदम तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ये आपका केरला, तमिलनाडु के एकदम इस तरफ देखोगे तो आपका चेन्नई का एक पोर्ट है, जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आती है सामान लेके, तो ये पोर्ट का सिंबल बनाया, 5वें नंबर पे चेन्नई पोर्ट लिख दिया। आखिरी क्वेश्चन है कन्याकुमारी अ टूरिस्ट सेंटर। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे पता है सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है, जो कि टूरिस्ट सेंटर है, सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे आने का ये रहा। इसमें कोई भी सिंबल, ट्रायंगल बना लो, सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, जो बनाना है बना लो। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये आपका कन्याकुमारी है, जो कि सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का। वैसे देखा जाए तो सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है इंदिरा पॉइंट, पता है ना, वो हमारा इधर आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ आता है, पता है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैप में खाली याद रखना, इंडिया का जो मैप है उसका सबसे आखिरी पार्ट जो दिखता है इंडिया के मैप में, जो कि ये वाला पार्ट है। वैसे याद रखना इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इस तरफ कहीं पे आता है। ठीक है ना, पता है ना, मैंने बताया है बहुत बार। तो इस तरीके से आपने कन्याकुमारी का भी सिंबल बना दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और इस तरीके से आपका इंडेक्स तैयार हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी डेफिनेटली इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक मैप फटाफट देख लो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। पहला है कोंदोर। ये कोंदोर क्या होता है भाई, पहली बार सुन रहा हो तो याद रखना कि कोंदोर करके एक बर्ड होती है, जो कि ब्राजील में बहुत फेमस है। इट इज ए माउंटेन ऑफ एंडेस में पाई जाती है, एक ऐसी चिड़िया, एक ऐसी बर्ड जो ब्राजील के माउंटेन ऑफ एंडीज में पाई जाती है। तो कोंदोर कहां पे पाई जाती है,
याद रखना ये जो पोर्शन दिख रहा है मैंने ट्रायंगल मार्क किया हुआ है, ये जो ब्राजील का पोर्शन है यहां पे है आपका एंडीज पहाड़, माउंटेन ऑफ एंडीज है ब्राजील का, वहां पे कॉन्डोर जो बर्ड है वो पाई जाती है, इसके लिए नंबर 1 मैंने लिख दिया, ट्रायंगल का मार्किंग है कॉन्डोर, वहां पे लिख दिया नंबर 1। सेकंड है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विच हैव लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखना कि ब्राजील का जो सबसे नॉर्दर्न यानी सबसे नॉर्थ में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे कम लेस पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो सिटी का नाम याद रख लेना, वो है दोस्तों रोराइमा। क्या नाम है? रोराइमा, स्पेलिंग याद रख लेना। तो किधर आता है वो? ये रहा ऊपर नॉर्थ, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट किया हुआ है, देखो ये पूरा मैप बना रहेगा आपका, बस आपको पेन से उसको हाईलाइट करना है और अंदर कुछ भी बना सकते हो, लाइन 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 मैंने बना दिया। तो ये आपका जो स्टेट है, ठीक है ना, ये एक ऐसा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ब्राजील का जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, याद रखना, उसका नाम है दोस्तों रोराइमा। तो सेकंड नंबर पे सेकंड लिखा और रोराइमा लिख दिया, यहां पे भी वही सिंबल ड्रॉ किया और नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील जिसका लेस पॉपुलेशन डेंसिटी है रोराइमा, वो लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि साउदर्न मोस्ट स्टेट है जिसका सोयाबीन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो साउथ में ऐसा कौन सा ब्राजील का स्टेट है जिसमें सोयाबीन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो उस स्टेट का नाम है रियो ग्रांडी डो सुल, याद रखना, रियो ग्रांडी डो सुल। वो किधर आता है भाई? याद रखना कि सबसे साउथ में, आपने जो पैम्पस को बहुत बार ड्रॉ किया है ना, यहीं पे आता है, पैम्पस के जस्ट वो लाइन है ना, ये आपका जो बॉर्डर है ना, इसके जस्ट यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है? रियो ग्रांडी डो सुल है, जहां पे सोयाबीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर कुछ भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और लिख देना कि हाँ भाई ये कितने नंबर पे है क्वेश्चन में? तीसरे नंबर पे है, लिख दिया, रियो ग्रांडी डो सुल लिख दिया। ये क्या है? क्वेश्चन में लिखा है ना द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विच प्रोड्यूस सोयाबीन, उसका आंसर है रियो ग्रांडी डो सुल, आपने वहां पे लिख दिया। चौथा क्वेश्चन है विक्टोरिया पोर्ट बताओ। तो आपको पहले भी बता चुका हूं, विक्टोरिया पोर्ट जो है याद रखना ये वाला पोर्शन है ब्राजील का, ठीक है, ये पूरा ब्राजील का मैप है, इसमें ये वाला एक पोर्ट का सिंबल बना दिया, ये आपका विक्टोरिया पोर्ट है, बहुत अच्छा फेमस पोर्ट है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो, एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे जस्ट विक्टोरिया पोर्ट के इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक आपने स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया, जो बनाना है बना लो, सेम सिंबल वहाँ पे 5वें नंबर पे बनाया मैंने, ठीक है, दिख रहा है आपको, रियो डी जेनेरियो लिख दिया, जो कि टूरिस्ट प्लेस है, वो आपने लिख दिया टूरिस्ट प्लेस है। और छठा क्वेश्चन पूछा है ब्राजीलिया एयरपोर्ट, तो जहाँ पे ब्राजीलिया होगा, कैपिटल ऑफ ब्राजील, वहाँ पे एयरपोर्ट भी होगा, तो आपने एयरपोर्ट वाला वो एरोप्लेन वाला सिंबल बना देना है और लिख देना है, छठे नंबर पे है ब्राजीलिया एयरपोर्ट, लिख देना है। तो इस तरीके से मैप्स के ऊपर, ब्राजील के मैप के ऊपर भी आपने आउटलाइन करके बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझा दिया। क्लियर? ओके बच्चा, तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, एक छोटा सा लाइक का टारगेट ऑलरेडी दिया था शायद मैंने, 2000 लाइक। एक आखिरी क्वेश्चन, इसको भी देख लो, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछने की संभावना है, ब्राजील के ऊपर पूछा है अगेन। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, तो सभी लोग जानते हैं पिको डी नेबलिना इज द हाईएस्ट पीक, तो यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया पिको डी नेबलिना, ठीक है, पिको डी नेबलिना जो है यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? तो पिको डी नेबलिना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, तो ये याद रखना है। तो कहां पे ड्रॉ करोगे? यहां पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, याद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, कहीं पे भी क्वेश्चन दिख गया ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, तो ये एक्चुअल में एक ऐसा रीजन है जो ब्राजीलियन हाईलैंड नॉर्थ कोस्ट से शुरू हो रहा है और एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है ना, जो आपका यहां पे आता है नेटल एंड साउ लुइस तक आता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रहेगा। ओके, तो यहां पे याद रख लो, ये आपका पिको डी नेबलिना यहां पे हो गया, और उसके बाद आप लोग का ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल किधर आ रहा है? ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल जो है आप लोग का ये वाला पोर्शन है, इसको आपने सर्कल ड्रॉ किया, अंदर स्टार मार्क कर दिया, तो ये आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है रीजन वेयर द एनाकोंडास आर फाउंड, तो मैंने पहले भी बताया था एनाकोंडा कहां पाए जाते हैं? अमेजॉन और पैंटनल, ठीक है, तो अमेजॉन रिवर बेसिन यहां होते हैं और पैंटनल जो पहले भी बताया था, तो दोनों को सेम ही सिंबल देना है, क्योंकि भले ही दो अलग अलग जगह बता रहा हूं मैं, लेकिन है तो एक ही क्वेश्चन के आंसर ना कि कहां पे एनाकोंडा पाए होते हैं, तो पैंटनल में भी पाए जाते हैं, यहां भी पाए जाते हैं। तो आपने क्या किया, ऐसे डॉट डॉट वाला किया, 3 नंबर पे अमेजॉन रिवर बेसिन यहां लिख दो, 3 नंबर पे पैंटनल, यानी कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर है, तो आपने वो सिंबल यहां पे भी बनाया और लिख दिया रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड, आपने अमेजॉन रिवर बेसिन भी लिखा एंड पैंटनल भी लिखा, तो ये दोनों ही आपके तीसरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है पैम्पस ग्रासलैंड, ये तो आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, चौथा क्वेश्चन पैम्पस ग्रासलैंड यहां पे बता देना है। पांचवा है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील, तो याद रखना सबसे छोटा स्टेट, जैसे इंडिया का पूछता है तो हम गोवा बोलते हैं, वैसे ब्राजील का जो सबसे छोटा स्टेट है वो है सर्जिपी,
ठीक है, सरजाइब भी बोलते हैं लोग, तो याद रख लेना कि सरजिबी, ये आप लोग को याद रखना है किधर है। तो ये डॉट कोऑर्डिनेटर आपने जो ड्रॉ किया था यहां पे, उसके जस्ट नीचे ये जो छोटा सा एक राज्य आपको दिखने मिलेगा, ये है आप लोग का सरजिबी, स्मॉल स्टेट ऑफ ब्राजील। आपने 5वें नंबर पे लिख दिया, यहां पे भी वो सिंबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड लास्ट है कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजीलिया, बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, ये रहा आपका ब्राजीलिया, एक छोटा सा पार्ट, कैपिटल ऑफ ब्राजील है वो ब्राजीलिया। समझ में आया, ये आपने ड्रॉ कर लिया सिंबल भी। तो इस तरीके से आप लोग को जितने भी आउटलाइन ऑफ मैप्स के क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहां पे आपके लिए करा दिया है। और उम्मीद करता हूं जो बच्चे ने ये वीडियो को देख लिया है, और जैसे मैंने बोला कि मैप्स खरीद के लाओ इंडिया के और ब्राजील के, और उसको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो खुद से बना के, ताकि आपको याद रहेगा कि एग्जैक्ट कौन सा चीज कहां पे। जो बच्चा कर लेगा ना भाई, टॉप करेगा, 35+ मार्क्स निकालेगा, क्योंकि यार ये सारा ज्योग्राफी मैप्स का ही तो खेल है, ये मैप्स है। और इसके बाद भी और कई सारे वीडियो लाऊंगा, ये वीडियो होता है यहाँ पे एंड, लेकिन और भी वीडियोस आएंगे। जो बच्चे ने हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख लोगे ना 1-1.5 दिन वाले जो भी हम डाल रहे हैं, वो बच्चा ना आराम से अच्छे मार्क्स निकालेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ एंड होता है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए आते रहेंगे, बस प्यार देते रहना, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपके लिए कहा कि प्लीज यार हमें भूल मत जाना, और हमारे इस वाले चैनल जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज चैनल फॉर योर 11th एंड 12th फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, जरूर से हमारे JR कॉलेज चैनल पे जुड़ जाना, ताकि बेस्ट से बेस्ट चीजें हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज दिल से दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, और शेयर करना अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के जो भी आपके ज्योग्राफी के फ्रेंड्स होंगे, उनको शेयर करना, बोलना एक बार पढ़ के तो देखो यार, भूल जाते हो राहुल सर को, है कि नहीं। तो प्लीज शेयर कर देना, और पहली बार आया लाइक करके सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को। तो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ और भी ऐसे ही वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।